समाज के लोग हैं और ये सारे समाज की आवाज उठाने के लिए यहाँ बैठे हुए एकत्रित हैं, ना कि किसी दल के लिए। बहुत लोग हैं इसमें, बहुत जातियां, जो लोगों को शामिल किया गया है हाल के वर्षों में, जो पहले से लोग इसमें जो जातियां थी उनके जो नुमाइंदे हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, जिनको शामिल किया गया है उनको बाहर करो। सरकार उनकी भी ये भी मांग है। अब आप कहें तो उसको छोड़ो, ये क्लास नहीं होगा दोनों में, कहीं क्लास नहीं होगा। सरकार से अपेक्षा भी है और बिहार के हर एक आदमी भारत सरकार से भी अपेक्षा करते हैं कि जातिगत गणना कराए, क्योंकि ये मान के चले कि हर एक जातियों का जो कहीं ना कहीं जो आप प्रश्न उठाए हैं उसमें जो जाति ज़्यादा एलिट हो गया होगा, अगर वो जगह कम है तो उसमें से डिलीट भी होंगे। ये सामाजिक संरचना होता है, एथनल रिपोर्ट बनाया जाता है, सरकार का काम है जितनी भी जातियां उसमें है उस जातियों का एक बार वो इस तरह का एक जातिगत गणना के आधार पर ये पता चल सकता है। लेकिन ये मुख्य सूरी समाज के लिए हम लोग बैठे हैं। आप जान रहे होंगे कि जब बिहार यूनाइटेड बिहार था, बिहार उड़ीसा और बंगाल एक्ट एक था, उस समय से लेकर के जो हमारा समाज अगर बंगाल में है तो वो एसटी में है, वही हमारा समाज उड़ीसा में है तो एनेक्सर 1 में है। और जब बिहार यूनाइटेड बिहार झारखंड था, अब बिहार से झारखंड जब अलग हुआ तो वहां भी एनेक्सर 1 में है। तो आप ही बता दें, सारे प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथी हैं कि आप ही का समाज जो पहले था जहाँ था हमारा पहले से, अगर आज हमारे सारे लोग यहाँ डैश पे बैठे हुए हैं, इस सरकार ना इस चीज को रखेगी कौन कहाँ पर एलिट हो गया, किसको निकालना है। तो अगर हम घुसना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि पूरे समाज का एक एथनल रिपोर्ट बन जाए, सरकार ये ऑर्डर करे कि जितने लोग हैं SC/ST में, जितने लोग हैं हमारे एनेक्सर 1 में, सबों का नहीं मूल्यांकन हो और जो हक रखता है उसको रखा जाएगा और जो एलिट हो गया उसको डिलीट किया जाएगा। तो सरकार का निर्णय है, लेकिन सरकार कहाँ तक ये सोच रखती है उस पर मेरा उसको सपोर्टिव सिस्टम के लिए हमने कहा कि अभी जो जातिगत गणना हुआ निश्चित तौर पे हमारा समाज का, क्योंकि हम लोग केवल वैश्य समाज के आधार पे जो हमारा था एक क्लब करके एक जगह अलग अलग कर दिया गया। अगर उसी समय सूरी को अलग करता, तेली को अलग करता, कानू को अलग करता, रौनियार को अलग करता, बढ़ई को अलग करता, जो 56 जाति है, तो 56 जाति का जो पुराना सूची कर लें तो हमारी आबादी कितनी है? 22% है। अब बता दीजिए 22% के आधार पे अभी अलग अलग गणना करिएगा तो अभी होगा ही नहीं। तो हम उस तरह का चाहते हैं, पारदर्शिता चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार कि हर एक आदमी शीशा के सामने खड़े हो जाए और जो चेहरे में है वो सही नजर आवे। तो चेहरे का नकाब जहां हटाना है, ये सूरी समाज आगे बढ़ करके नकाब, चाहे वो सरकार के अथी में हो, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, सभी चीजों को ध्यान में रख करके उन नकाब को हटाया जाए। और जो मेरा हक है वो अगर है तो बंगाल में हमारा ST में क्यों है, अगर मैंने उड़ीसा में एनेक्सर 1 में क्यों है, अभी झारखंड में बगल में आप चले जाइए एनेक्सर 1 में क्यों है। यहाँ पे हम OBC में आते हैं। तो जो आपका प्रश्न है उसका हमने जवाब दिया है और इस ढेर सारी बातों के लिए हम आगे बढ़। हाँ, क्या कारण रहा होगा, क्या आपको छोड़ दिया गया? हमारा ये कहना है कि आप तोप के लिए एप्लीकेशन दीजिएगा तो तोप नहीं ना मिलेगा। तोप अलाउड है? नहीं अलाउड है। कुछ चीज गलतियां हुई है जिसका काम जुडिशियल का है। आज गलत हुआ है तो जुडिशियल देखेगी। हम तो अपना डिमांड रख रहे हैं फॉर द, हमने तो बताया कि आप बता दीजिए बंगाल से हटा तो बिहार अलग हुआ, बंगाल से हटा तो उड़ीसा अलग हुआ, बिहार से हटा तो झारखंड अलग हुआ।
ये हमने किया है, हमने नहीं किया है। नेशनल परिप्रेक्ष्य में आप देख लीजिए, हम अपनी बातों को रख रहे हैं। हमारे जस्टिफिकेशन के लिए आप निर्णय करें कि हमारा ही समाज वहाँ एसटी में है, वहाँ एनेक्सर 1 में है और यहाँ एनेक्सर 2 में क्यों है। इसी प्रश्न के लिए हम लोग बैठे हैं कि वी आर वन। सूरी समाज का एक एक जगह शादी विवाह हो रहा है। अगर यहाँ से कहीं चला जाता है तो वो दलित हो जाता है, अगर जाता है एनेक्सर 1 हो जाता है। ये कौन सा मतलब है भाई? इसी बात के लिए ना भारत सरकार से हम आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग मिलजुल करके उनसे भी कहेंगे कि जो बांटते हैं बिहार को, कल को बिहार बटा और झारखंड अगर अलग चला गया तो वहां क्यों हमारा समाज एनेक्सर 1 में चला गया? ये बात हम प्रश्न आपके ऊपर रख रहे हैं। आप खुद सोचिए कि हमारा समाज 4 जगह 3 तरह का हो गया, इसलिए हम अपना चाहते हैं उसी समकक्ष हमारा रखा जाए। इसीलिए हम आपके बीच ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं फॉर द यूनाइट ऑफ द सूरी समाज। सारे यूनाइट होकर के जब पटना में आएंगे तो अपनी बात को वो अपना अपने अपने जिले का उस बात को रखेंगे कि हम क्यों हम पीछे हैं, हम आगे भी बढ़ना चाहते हैं। हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ये कदम उठाया गया है। भाई अरुण शंकर जी को हम दे रहे हैं। हटा है, मान के चलिए कहीं नहीं के अनटचेबिलिटी पर होता है। अगर एक साथ के नहीं कहा जाता था, सूरी तेली को देखा जाता है तो जतरा नहीं बनता है, ये हम कहते थे। क्यों कहता था कोई व्यक्ति? आज हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम यूनाइट होने के लिए बैठे हैं ताकि वी शुड यूनाइट फॉर ए ग्रेटर वे और आगे बढ़ने के लिए हम कह रहे हैं। यूनाइट नहीं हो रहा समाज। हाँ, समाज यूनाइट नहीं हो रहा है। हाँ, अलग अलग तबके राजनीतिक भागीदारी चाहिए, तो आप संगठित रूप से लड़िए ना भाई। आप ही बता दीजिए कि हमारी संख्या एक तरफ 12 से 13 लोग विधायक, एमपी, एमएलए हुआ करते थे। आज सही मायने में हमारे संयोजक महोदय ने, डॉक्टर वरुण साहब ने कहा कि अभी की संख्या हमारी 3 है। तो हमारा जो अचीवमेंट रेट था जो पहले, उससे हम पीछे हट गया ना, तो इसीलिए ये राजनीतिक भागीदारी हुई। लेकिन यही अगर निर्णय हो कितने डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस हमारे समाज में है और दूसरे समाज में कितने हैं, ये कौन करेगा? ये सरकार का पक्ष है, वो भी निकाले। कितने लोग किस समाज में इनकम टैक्स एससीसी है वो निकाले। मेरा काम है अपनी बातों को रखना। मेरा पूरे बिहार में, मेरा वैश्य समाज में जो हमारा सूरी समाज है, निश्चित तौर पे वहां तक आपका मैसेज जाएगा। वो यूनाइट होकर के पटना आवे, अपने अधिकार को लड़े, और जो अधिकार के साथ हर एक पार्टी के पास ये रखा जाएगा, हर एक पार्टी अपना निर्णय करेगी। रमेश सर, एक बात बताइए,